जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि मार्केट में जो इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी आती है, फिर आपकी बैटरी चाहे 1200 एमएच की हो, 1500 एमएच की हो, 2000 एमएच की हो, 2200 एमएच की हो या फिर 2600 एमएच की हो, इस टाइप की किसी भी बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं इस टाइप के TP4056 मॉड्यूल का। अब ये जो TP4056 मॉड्यूल होता है फ्रेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मॉड्यूल जल्दी से हर जगह पे मिलता नहीं है, और कहीं कहीं पे मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलता है। जैसे कि मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमारी लोकल मार्केट में ये TP4056 मॉड्यूल 100 रुपये का मिल रहा है, कोई बता रहा है 120 रुपये का मिल रहा है, कोई 90 रुपये का बोल रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। तो वो सोचते हैं कि भाई अगर हम 100 रुपये का खाली ये मॉड्यूल ही खरीदेंगे तो इससे अच्छा है कि हम मार्केट से कोई 1200 mAh की 60-70 रुपये की बैटरी खरीद लें। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो TP4056 मॉड्यूल है, ये यहाँ की लोकल मार्केट में 30 से 35 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हो तो वहाँ पे ये 20 से 25 रुपए के अंदर भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लोकल मार्केट में मॉड्यूल बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे मिल रहा है तो इसका एक सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। देखिए, अगर ये मॉड्यूल आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस टाइप का BMS सर्किट मार्केट से खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास टोटल 4 BMS सर्किट हैं, और ये जो BMS सर्किट हैं ये भी इसी टाइप की बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप ये BMS सर्किट लगा के इस बैटरी को चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी जल्दी से ख़राब नहीं होगी, और काफ़ी लंबे टाइम तक आप अपनी बैटरी को यूज कर पाओगे, जैसे कि इसके साथ में कर पाते थे। तो यहाँ पे आपको इसे यूज कैसे करना है वो एक बार देख लो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो TP4056 मॉड्यूल है इसको तो यूज करना सभी लोग जानते ही होंगे। इसके अंदर क्या है, पीछे की तरफ हमारे 4 पॉइंट दे रखे होते हैं, जिसके अंदर देखिए B-B+ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आउट प्लस और आउट माइनस लिखा हुआ है। यहाँ से हम इसे किसी भी चार्जर से सप्लाई देते थे और यहाँ से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती थी। यहीं से हम इसे आउटपुट वायर निकाल के कहीं पे भी किसी भी सर्किट में जोड़ सकते थे। तो इसे यूज करना बिल्कुल आसान है। अब बात कर लेते हैं इस BMS सर्किट की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक BMS सर्किट को तोड़ के निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल 4 BMS सर्किट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड, कि ये जो एक BMS सर्किट है इसको सिर्फ आप एक ही बैटरी के साथ में जोड़ सकते हो। आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि दो बैटरी को हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं, यानी दो बैटरी के प्लस प्लस और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेते हैं और उसके साथ इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो जो इसकी IC है वो ओवर हीट होके ख़राब हो जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस एक BMS सर्किट को सिर्फ एक ही बैटरी के साथ में यूज करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब यूज कैसे करना है वो देख लो। तो ये जो BMS सर्किट है फ्रेंड, इसके साइड में ये जो आपको दो पत्ती दिखाई दे रही है, इसको हमें बैटरी के प्लस माइनस वाले पॉइंट पे लगाना है। लेकिन प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा फ्रेंड, इसके अंदर से आउटपुट वाली वायर कौन सी है वो दो पॉइंट हमें देखने हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसको अगर हम पीछे से घुमाते हैं, इस तरीके से हम घुमाते हैं पीछे से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे B- लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो पत्ती है ये माइनस की है, और यहाँ पे देखिए B+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली पत्ती हमारी प्लस की है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर प्लस माइनस देख लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड और ब्लैक कलर की वायर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट दो वायर को पहले जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस की वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसको हमें बैटरी के अंदर लगाना है। तो यहाँ पे हम इस बैटरी के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस टाइप की जब बैटरी मार्केट से लेके आते हैं तो इसके अंदर जब वो सोल्डरिंग करते हैं तो इसके ऊपर जो सोल्डर है वो उनका चिपकता ही नहीं है, और ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे आपको सोल्डरिंग करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कई वीडियो के अंदर दिखाया, आज फिर दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी।
तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मार्केट से इस टाइप की कोई भी नई बैटरी लेके आते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, कोई भी पतला पेचकस या चाकू वगैरह, ब्लेड वगैरह कुछ भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, उसकी मदद से यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी आपको सोल्डरिंग करनी है, इस तरीके से रगड़ के इसके ऊपर स्क्रैच कर लेना है, इसके ऊपर अच्छे से निशान बना लेना है। आपको पूरे में बनाने की जरूरत नहीं है, जिस भी एरिया में आपको सोल्डरिंग करनी है उसी एरिया में थोड़ी सी आपको ऐसे रगड़ के उसको क्लीन कर लेना है, इसके ऊपर अच्छे से निशान बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सोल्डरिंग करनी है तो यहाँ पे मैंने निशान बना लिया है। तो ये हमारा माइनस साइड हो गया, और इसी तरीके से हमें प्लस साइड में करना है, तो प्लस साइड में भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये आप काम नहीं करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपकी सोल्डरिंग नहीं होगी। आप चाहे जितनी देर इसके अंदर लगे रहो, आपकी सोल्डरिंग नहीं होगी, आपकी बैटरी उल्टा ओवर हीट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक इसके अंदर सोल्डर लगा के रखोगे तो आपकी बैटरी हीट हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी का बैकअप भी कम हो सकता है या फिर आपकी बैटरी खराब हो सकती है। तो इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आप इसके अंदर सोल्डरिंग करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रैच कर लेना है, तो मैंने प्लस माइनस दोनों साइड में स्क्रैच कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट लेनी है। पेस्ट लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि स्क्रैच करा डायरेक्ट इसके अंदर सोल्डर वायर आप लगाओगे तो चिपक जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से करो। किसी भी अच्छी कंपनी की आप पेस्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्विक कंपनी की यूज करता हूँ, तो हल्की सी हम पेस्ट लगा देंगे जहाँ पे हमने सोल्डरिंग करी है। तो देखिए मैं यहाँ पे हाथ का ही यूज कर रहा हूँ, मेरी फिंगर से ही मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने हल्की हल्की पेस्ट लगा दी है दोनों साइड में। अब हमें क्या करना है भाई, जब आप इस टाइप की किसी भी बैटरी के अंदर सोल्डरिंग करते हो तो आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। एक तो आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो कम से कम 25 वाट का होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये 25 वाट का है। कंपनी मैटर नहीं करती, कंपनी अलग चीज है, कंपनी आप कोई भी लो, आप किसी भी अच्छी कंपनी का सोल्डरिंग आयरन ले सकते हो, लेकिन कम से कम 25 वाट का आपको सोल्डरिंग आयरन लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपके घर पे जो लाइट है वो भी कम से कम 200 से लेके 220 होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आयरन तो जो हम 35 वाट का यूज कर लें या 40 या 60 वाट का यूज कर लें, लाइट कम रहेगी तो आयरन आपका सही से गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो इस पर सोल्डरिंग नहीं होगी। तो कम से कम 25 वाट, ज़्यादा जाए जितना हो, और लाइट आपके घर पे 200 से लेके 220 होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अच्छी कंपनी की सोल्डर वायर भी लेनी है, क्योंकि मार्केट में कई घटिया क्वालिटी की भी वायर आती है जो कि जल्दी से मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जो वायर यूज कर रहा हूँ मेरे पास है ये सोल्ड्रोन कंपनी की। आप भारती की भी ओरिजिनल क्वालिटी की वायर ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, लाइट भी फुल है, आयरन भी आपका कम से कम 25 वाट का है, और जो वायर है वो भी अच्छी क्वालिटी की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वायर को बिट के ऊपर ही मेल्ट कराना है, डायरेक्ट इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिए हम वायर को मेल्ट करा रहे हैं, और देखिए ये वायर कितनी तेजी से मेल्ट हो रही है, क्योंकि लाइट फुल है और वायर भी हमारी अच्छी क्वालिटी की है। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से वायर को मेल्ट करा लेनी है, ताकि वो नीचे न टपके, बिट के ऊपर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वायर को मेल्ट कर लिया है। अब जहाँ पे भी हमने स्क्रैच करा था और उसके ऊपर पेस्ट लगाई थी, वहीं पे हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने स्क्रैच करा था, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, आप देख लो। इस तरीके से मैं सिर्फ ऐसे रखूँगा यहाँ पे, और इस तरीके से रखने के बाद देखिए ऐसे हल्का सा इसको फैलाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी शोल्डर वायर है कितने अच्छे तरीके से चिपक गई है। अभी ये जो शोल्डर वायर है ये निकलने वाली नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपक गई है। ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद देखिए मैं प्लस साइड भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से वायर को सबसे पहले आपको मेल्ट करना है, और वायर को मेल्ट करने के बाद जहाँ पे भी हमने स्क्रैच करा था, कहाँ पे गया, भी निशान ही दिखना बंद हो गया पेस्ट लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया था, इस तरीके से आयरन को रखना है और इस तरीके से आपको फैला देना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो हमारी शोल्डर वायर है यहाँ पे चिपक गई है। अब उसके बाद जब आप इसके अंदर वायर जोड़ोगे तो यहाँ पे वायर का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम वायर ले लेते हैं, तो आपको एल्युमिनियम वायर नहीं लेना है, या तो आपको स्टील वायर लो या फिर कॉपर वायर लो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। अगर आप कोई एल्युमिनियम वायर यूज करते हो तो कितनी भी आप कोशिश कर लो, यहाँ पे आपकी वायर चिपकेगी नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे सोल्डिंग करने के लिए। तो ये चीज़ हमने देख लिया है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि ये है, इसके अंदर आपको प्लस माइनस देख लेना है पीछे से।
जैसे कि ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो ये जो प्लस वाला पॉइंट है, पत्ती है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और जो माइनस वाली पत्ती है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सोल्डिंग करने का तरीका। यहाँ पे अब हम हल्की सी पेस्ट लेंगे और पेस्ट लगा के दोनों साइड सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इस BMS को लगा के सोल्डरिंग कर लिए है इसके प्लस माइनस पॉइंट पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद हमें लेनी है एक रेड एलईडी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक रेड कलर की एलईडी है और ये हमारी 3 mm की एलईडी है फ्रेंड, 1.5 वोल्टेज पे काम करती है। तो इस रेड एलईडी का कनेक्शन हम डायरेक्ट अगर इसके साथ में कर देंगे तो क्या होगा, ये एलईडी हमारी फ्यूज हो जाएगी। क्योंकि जब हम इसको चार्जिंग की सप्लाई देंगे तो चार्जिंग की जो वोल्टेज होती है वो लगभग हमारी 4 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज तक के बीच में रहती है। तो ऐसे में ये 1.5 वोल्टेज पे काम करती है, तो ये एलईडी खराब हो जाएगी आधा वोल्ट मिलने के कारण। तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये मेरे पास एक 1K का रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट के अंदर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस हमारा नहीं होता है। इसका मतलब हम इसे किसी भी साइड से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये जो एलईडी है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 2 लैग है, एक लैग हमारी बड़ी है, एक लैग छोटी है। तो बड़ी वाली जो लैग होती है ये हमारी प्लस की होती है, छोटी वाली लैग हमारी माइनस की होती है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम किसी भी लैग में जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी हो, आप बड़ी वाली लैग के साथ में जोड़ो या फिर छोटी वाली लैग के साथ में जोड़ो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अंदर हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो अभी हम किसी भी साइड में इसे जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस वाली जो छोटी वाली लैग है इसके साथ में इस तरीके से यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसकी जो वायर होती है काफ़ी नाजुक होती है, तो इस तरीके से हाथ से बड़े आराम से ये मुड़ जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको काट देंगे। और काटने के बाद ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 1K का ये लग चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा लैग है इसको भी हम काट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड कि ये अब हमारी प्लस वाली वायर है और ये माइनस वाली वायर है। अब इस एलईडी को देखिए लगाना कहाँ पे है वो भी हमें देखना है। तो इस एलईडी को लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एक चार्जिंग कनेक्टर लेंगे और ये कनेक्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर इजीली मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जो इस टाइप का कनेक्टर होता है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लैग आपको बड़ी मिलेगी, एक छोटी मिलेगी। अगर ऐसे आपको समझ ना आए तो आप क्या कर सकते हो, इसको सप्लाई दे के चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये चार्जर है, इससे हम इसको सप्लाई देंगे पहले। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर प्लस माइनस वाली लैग कौन सी है। तो ये मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को मैंने पहले से 20 वोल्टेज पे सेट कर रखा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई हमारा प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। तो एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरी को यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर स्क्रीन पे 5.39 आ रहा है, इसका मतलब हमने प्लस माइनस सही रखा है। अगर हम प्रोब को गलत रखते तो देखिए वोल्टेज तो लगभग उतनी आती, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल बन जाता। तो इससे हमें पता चल जाता कि भाई हमने प्रोब गलत रख रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमने गलत रख रखी है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि भाई ये वाली जो लैग है ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो यहाँ पे हमें इस कनेक्टर का यूज करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम इस कनेक्टर के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि ये पता चल गया हमें प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डायोड लेना है और डायोड का जो नंबर है वो IN4007 है। अब ये जो डायोड होता है इसके अंदर होता है क्या फ्रेंड कि एक साइड हमारा एनोड होता है, एक साइड हमारा कैथोड होता है। ये देखिए जो सिल्वर वाली साइड की लैग है ये हमारे कैथोड है और ये जो हमारी ब्लैक वाली साइड होती है ये एनोड होती है। तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को, ये जो हमारे चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर की जो प्लस वाली लैग है, ये वाली जो लैग है हमारी प्लस की है, तो इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एनोड वाली साइड से जोड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको एनोड वाली साइड से जोड़ लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस कनेक्टर की जो प्लस वाली लैग है उसके ऊपर डायोड को जोड़ा है और देखिए एनोड साइड हमारा इस साइड में है और कैथोड हमारा आगे की तरफ है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमने एलईडी के अंदर रेजिस्टेंस लगाया इसका कनेक्शन करना है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, ये वाली लैग हमारी क्या है, प्लस की है, ये माइनस की है। तो हम उसी हिसाब से इस एलईडी को लगाएंगे। तो ये जो प्लस वाली है इसको हम इसी वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे प्लस पे, और जो माइनस वाली लैग है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है, तो मैं फटाफट जोड़ लेता हूँ।
कुछ इस तरीके से मैंने एलईडी की दोनों लेग को जोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा एलईडी का कनेक्शन हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 2 वायर है इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बैटरी की प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे और जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी के प्लस माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारे जो चार्जिंग का कनेक्शन है वो तो भाई कंप्लीट हो गया है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि जो हमें इसके अंदर से आउटपुट की वाली वायर निकालनी है वो हम कहाँ से निकालेंगे। तो आउटपुट वायर आपको देखिए फ्रेंड, एक तो प्लस वाली वायर यहाँ से निकाल लेनी है, माइनस वाली वायर यहाँ से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हम चलिए निकाल लेते हैं, साथ के साथ वायर भी निकाल लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट था कि भाई इसके अंदर प्लस माइनस वाली वायर कहाँ से निकलेगी, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर सारा कुछ आपको जोड़ के दिखाऊंगा। तो ये प्लस वाली वायर होगी हमारी, और ये देखिए ये हमारी माइनस वाली वायर हो गई है। ये यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस सर्किट को। तो यहाँ पे अब हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। देखिए अब आपको करना क्या है कि ये जो है, ये आपको मोबाइल चार्जर लेना है। इससे जब आप चार्ज लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये रेड एलईडी जलेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी बैटरी अब चार्ज हो रही है। और जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाए तो आप इस बैटरी को किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर या इमरजेंसी लाइट वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर स्विच वगैरह भी लगा सकते हो, वो आगे का प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बैटरी चार्जिंग का सस्ता और सही तरीका बताया है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हो इस बीएमएस सर्किट की मदद से। क्योंकि ये जो बीएमएस सर्किट है ये आजकल इजीली मार्केट में मिल जा रहा है। आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो बीएमएस सर्किट है फ्रेंड, यहाँ के लोकल मार्केट में मात्र 10 से 12 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। पहले एक बार जो मैं लेके आया था तो मेरे को शायद ये 15 या 16 रुपए का मिला था, लेकिन अब ये सस्ता हो गया है, अब मार्केट में इजीली मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अगर आपको ये TP 4056 मॉड्यूल नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से जुगाड़ करके भी आप अपनी बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।